27 में किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश यादव। राशन पानी मिल रहा है आपको? वो नहीं लेते हम। सर अगर आपको दुख है, आपको कौन पाकिस्तानी बोल दिया है बताइए तो। यहाँ के लोग बोलते हैं आते जाते हैं। जब बिल्डोजर खुद खत्म हो जाएगा, बिल्डोजर तो खत्म हो जाएगा मामला सब। अब की बार मोदी सरकार। मुख्यमंत्री का इस समय हम लोग के लड़की को लिए कोई सेफ्टी है? योगी जी को मुख्यमंत्री बिल्कुल बनना चाहिए 2027 में। और ये जो यहाँ के बोलना नहीं चाह रहा हूँ, यहाँ के नाम है कभी फाइल का भागला, कभी कुछ करा लगा या कांड भरी हुई है इसमें। घोटाले की दुकान है, इन्हें सारा बंगाल लूट का खा गया। फिर आप भी बोल रहे हो गोदी मीडिया। गोदी मीडिया तो है ही, दोनों तरफ दिखाओ ना, बैलेंस करके दिखाओ। दोस्तों मोदी जी और योगी जी के कामों को देखकर बच्चे ने दिया खुलकर जवाब। जी को बिल्कुल आना चाहिए 2029 में। क्या वजह है? क्या वजह है उनके? ये देखो हम आए हैं दर्शन करने, इतनी साफ सफाई सब चीज है बिल्कुल। हम लोगों ने स्नान किया है, इतना पानी एकदम साफ सुथरा है और यहाँ की सड़कें वगैरह हर चीज एकदम बढ़िया है। योगी जी के बारे में बताओ। योगी जी भी बिल्कुल आने चाहिए। क्यों? योगी जी को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनना चाहिए। हाँ बिल्कुल। क्या? योगी जी को मुख्यमंत्री बिल्कुल बनना चाहिए 2027 में। क्या बोलते हैं, रात 8 बजे बाहर मत निकलो। और 8 बजे जब हम लोग बाहर से मतलब जब आते हैं, कितना डर के आना पड़ता है। फाइल कहाँ जाएगा? फाइल छुपाने का जगह नहीं है। कोयला चोर, बाली चोर, माटी चोर, क्या नहीं चोर है ये समझे। ममता जी से क्या दिक्कत है आप? इंडस्ट्री नहीं है, हेल्थ नहीं है। 15 साल में हमने विदेशों वाला मॉडल पश्चिम बंगाल में खड़ा कर। दांगा छोड़ के, बलात्कार छोड़ के, यहाँ पर चोरी छोड़ के, और क्या है नया हमको कुछ बताइए, हम नहीं जानते हैं। लोहार से जो आया था उनको यहाँ पे जगह दी थी रहने के लिए, वो रहे हैं। उनके पास कागज भी इस चीज का कि यहाँ पे जगह दी है, जिसके पास इन्होंने रजिस्ट्री नहीं बनवाई। ये ना वो कागज, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया। ये मैं देख चुका हूँ, अभी मैम ने मुझे कागज दिए हैं, तो जब भी तो कोई रह रहा है। अगर उनको भी इतना पता होता कि मुसलमान लोग आके हमारी ही जमीन को हम रह रहे हैं, जिसको अपने नाम करा के और अपनाने की तैयारी करेंगे, वो तो भाई है ना हमारे देश के मुसलमान, तो भाईचारे की बात कहाँ से हो गए। तो मोदी जी के खिलाफ बोलने पर ममता दीदी को खुलकर जवाब दिया हिंदू सनातनी लड़कियों ने। घोटाले की दुकान है कि ममता बानो, जिसे मतलब ममता बानो है वो बेचारी कभी इलेक्शन के टाइम पे टांग तुड़वा के बैठ जा, कभी सिर पड़वा के बैठ जा, कभी फाइल लेकर भाग ले, कभी कुछ करा लगा या कांड भरी हुई है इसमें। या मैं बता तो रही, घोटाले की दुकान है, इन्हें सारा बंगाल लूट का खा गया। पश्चिम बंगाल तो इन्हें कोरा लूट ही खा रखा। लेकिन 3 बार की मुख्यमंत्री है, अगर वो लूटती तो लोग 3 बार विश्वास क्यों जताए? मुख्यमंत्री है जोन से ये फेफड़े पिट्टे को बीजेपी वोट चोरी करे, और वो 3 बार मुख्यमंत्री वहाँ रह रही, तो उसका मतलब वो भी वोट चोरी करके रह रही। ओवैसी को हम सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा बात बोला है। अपना उसको बोलिए जो हैदराबाद में संसदीय सीट लिया पड़ा है ना, वो सीट को छोड़ के वहाँ पे बुर्का वाली महिला को बैठा दें। ये काम कर सकता है ना, ये तो इजीली है। इसमें ना मोदी जी कोई रोक रहे, ना हम रोक रहे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हम चाहते हैं ओवैसी को हटाओ, उसके जगह पे बुर्का वाली कोई महिला को बैठाओ। जब तुम अपना सीट नहीं छोड़ रहे हो, बुर्का वाली महिला को नहीं बैठा रहे हो, तो प्रधानमंत्री सीट तो बहुत दूर का बात है। पहले सांसद तो बना दो। अपनी सीट पर बुर्का वाली को लड़ा दे, पहले संसद में भेज दे बुर्का वाली। हाँ, और वही हम कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, पहले दायरे में तो उठो। सुप्रीम कोर्ट आने के लिए कई साल का आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है हाई कोर्ट में। वकील करते हैं, 1 लाख 2 लाख देते हैं, ये 4 लाख में खरीद लेते हैं। 2011-12 की बात है, 2011-12 में पेपर तैयार हो गए। हाँ, इन्होंने पहले से रह रहे हो, बिजली पानी का बिल भरते थे। हमारे पास डॉक्यूमेंट है सर। कितना पुराना रिकॉर्ड है? बहुत पुराना, तब से सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। 1947 से सारे रिकॉर्ड्स हमारे है आपके पास, सारी चीजें हैं। उसके बाद उनके पास कैसे, उनके उससे एक बार उसके कोई आधार कार्ड या एक भी प्रूफ मांग लो उससे, इस घर का आईडी प्रूफ कुछ भी नहीं है उसके पास, बस एक। दोस्तों मोदी जी और योगी जी से आम जनता हुए खुश, आइए जानते हैं। चाहिए जो सरकार अच्छा काम करेगी हम उसके साथ हैं। अगर आप अपने अधिकार को नहीं जानेंगे तो आप सरकार को जान ही नहीं सकते कि सरकार अच्छा कार्य कर रही है या बुरा कार्य कर रही है। आज से अगर 2017 में चले जाइए तो आप सिविल बैक में चले जाइए, तो जब हम क्लास 12 में प्रयागराज में पढ़ते थे तो सिविल लाइन्स में हमारी साइकिल गड्ढों में कूदती थी, और आज ये हाल है कि हम पूरे मेला क्षेत्र में भी अपने 4 व्हीलर और बाइक से जा सकते हैं। ये कोई राम भक्त ही कर सकता है। तो ये चेंजमेंट यहाँ ही नहीं है, पूरे प्रदेश के अंदर है। आप कहीं पे भी देखिए, चाहे मैन्युफैक्चर, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखिए, चाहे जिस कार पे देखिए। योगी और मोदी जी ने इतना विकास किया अयोध्या जी में, और अयोध्या क्या है वो तो पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या जी तो बहुत
बहुत अच्छा लगा अयोध्या जी आके। अच्छा यहाँ की सुरक्षा की बात बड़ी की जाती है। उत्तर प्रदेश कहा जाता था पहले यहाँ पे महिला सुरक्षित नहीं है, क्या महिलाएं सुरक्षित है जब से योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने? बिल्कुल बिल्कुल, हम बेधड़क घूमते हैं, हमें किसी का कोई डर नहीं है। कहीं भी जाते हैं, मैं जाऊँ, हमारी बेटियाँ जाएं, कहीं भी हम मतलब जब से हमारी योगी और मोदी सरकार आई है हम बहुत खुश हैं। खुश है? सवाल है, आपको क्या लगता है पहले चाइना के साथ यूरोपियन कंट्रीज ट्रेड कर रही थी, अब जो है इंडिया के साथ कर रही हैं, आपको लगता है कि चाइना के साथ उनका भरोसा ख़त्म हो गया है? यूरोपियन कंट्रीज़ का चाइना के ऊपर ट्रस्ट नहीं है और इंडिया के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट कर रही हैं? मैं तो इस पॉइंट को कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा। वो ये कि लाइक अब तो जैसे ग्रीन लैंड के ऊपर यूएसए करने लगा है अटैक, तो अब इस टाइम पे यूरोप का जो ऑब्वियस जो बनेगा रिएक्शन वो चाइना या फिर रशिया की साइड पे जाने का है। दोस्तों, भारत में वंदे मातरम से क्यों परेशान हो रहे हैं मुस्लिम महिलाएं? जाते हैं तो हमें पाकिस्तानी बोल के चिल्लाया जाता है, क्या लगता है आपको, ऐसा सच है क्या? हाँ सच है, सच है, बिल्कुल सच है। क्या डर है, क्यों, मतलब क्यों ऐसा होता है, क्या लगता है आपको? अब ये हम लोग क्या बताएं, आप लोग बताएंगी ना। हम इस्लाम ने इतना पावर दिया है, हाँ। ये नकाब दिया है, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी नेमत है, हाँ। इससे हम लोग खुद को बहुत ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं। अच्छा मैडम, आपने सुना होगा कि वंदे मातरम का कुछ दिन पहले बहुत बड़ा विवाद चला था कि मुस्लिम लोग वंदे मातरम नहीं बोलना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या मतलब क्या रीज़न रहा है कि? इस बारे में हमको नहीं पता है। वंदे मातरम, अच्छा आप वंदे मातरम आप बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। क्या रीज़न है, मुझे रीज़न जानना है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्यों? शरीयत से बनाई बताइए ना। अगर इस पर बात करेंगे तो बहुत काफ़ी गहरी बात हो जाएगी। बात नहीं, हमारे पास समय है। नहीं, हमारे पास समय नहीं है। है हमारे पास, मगर ये थोड़ी है कि हम ये बता दें कि साहब वो जीत रहा है, कौन जीतेगा? तुम्हारा मन क्या, कौन आना चाहिए बता दो। चलो वो तो जो मौके पर आ जाए वही है, हमें क्या करना है? थोड़ी चल लिया, हमें तो जो करना है, कल भी वही कर रहे थे, आज भी रिक्शा चला। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, आप रिक्शा चलाते हो, तमाम लोगों से मिलते हो, योगी जी का कैसा कामकाज आप लोग चर्चा करते हो? सबका सही है। ये बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के लिए जब कड़ा कदम उठाती है तो ये तिलमिलाने वाली क्या वजह हो जाती है? क्योंकि ये इनका वोट बैंक है, मरे हुए वोटर्स जो मृत वोटर्स है, इनका वोट बैंक है। आप चले जाओ, यहाँ पर बहुत मशहूर गायक थे द्विजेन मुखोपाध्याय, वो द्विजेन बाबू वो मर गए, तृणमूल के बदौलत वो फिर वापस आ गए वोट देने के लिए। तो ऐसा यहाँ पर बहुत मिलेगा आपको, किनका माताजी पिताजी का देहांत हो गया, वोट में आप उनके नाम देखोगे, आके वोट दे के जाते हैं। दोस्तों, मोदी जी और योगी जी से क्यों परेशान हो रहे हैं भारत के कुछ मुसलमान? 27 में किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश यादव। राशन पानी मिल रहा है? वो नहीं लेते हम, नहीं लेते हैं। अजय अल्लाह का शुक्र है, अपना खामा है, अपना कमामा है, सही लेते हैं। हाँ, हम दूसरों को दे देते हैं 5 किलो 7 किलो जितना अल्लाह हमें देता है, अपना निकाल के हम दूसरों को दे देते हैं। आपने मुलायम सिंह का टाइम भी देखा होगा, सबसे बढ़िया किसका काम लगा है? हमें तो योगी जी का बढ़िया लग रहा है। क्या चाहिए, महिलाओं की सिक्योरिटी सुरक्षा चाहिए या 40,000 रुपए चाहिए? हमारे घर की महिला अपने घर में रहती है। क्या है महंगाई कुछ भी नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, बेहतरीन। योगी जी हमारे दिल में है, मोदी जी हमारे दिल में। ऐसा है। तो क्या लगता है कितनी सुरक्षा बढ़ी है महिलाओं की यूपी में, या आप लखनऊ की रहने वाली लखनऊ में कितनी सुरक्षाएं बढ़ाई गई हैं महिलाओं की जब से योगी सरकार आई है? ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी चेंजेस हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में, और वुमेन सेफ्टी के लिए तो नहीं। अभी वुमेन सेफ्टी और बढ़ानी चाहिए। हाँ। अच्छा, जो ओवैसी साहब है उनका एक कहना है कि अब की बार वो पीएम के रूप में बुरखे वाली को देखना चाहते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? ऑब्वियसली ये पॉसिबल है, लेकिन जो भी बने पीएम प्राइम मिनिस्टर जो भी बने, लेकिन उसके बाद वो क्वालिटीज होनी चाहिए। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी से क्यों परेशान हो रहे हैं आम हिंदू जनता? यहाँ तक कि महिलाओं का प्रचार भी उन्होंने सबसे ज्यादा तृणमूल कांग्रेस के समय में हुआ है। संदेश खाली उन्हीं के तरह अमल का है, उन्हीं के समय का है संदेश खाली। शेख शाहजहां ये कुछ मिठाइयाँ बनाने के नाम पर, लक्ष्मी भंडार एक जो प्रकल्प है उसको दिला देने के नाम पर हजारों हजार महिलाओं के साथ इन्होंने भोग का वस्तु बनाया है। तो उनके गुस्से को मानता कौन है? पश्चिम बंगाल की जनता ने अपने मूड को बना लिया है, तय कर लिया है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी की सरकार पश्चिम बंगाल में जाने वाली है। फिर आप भी बोल रहे हो गोदी मीडिया तो है ही, दोनों तरफ दिखाओ ना, बैलेंस करके दिखाओ। क्यों नहीं, कैसे बैलेंस करके नहीं दिखाए? तो बताइए, राहुल गांधी कुछ भी बोले हम वो भी दिखा रहे हैं, नरेंद्र मोदी कुछ भी बोल रहे हैं वो भी। क्या बोले जो देश के लिए हो रहा, किसको सहूलत नहीं मिल रही बताओ? जितनी भी योजनाएं हैं मुसलमान को नहीं मिल रही, सबको मिल रही है। फिर तो कहाँ भेदभाव हो गया? कोई भेदभाव नहीं है।
आरोप लगा रहे हैं, आपको लग रहा है वो भी बिके हुए हैं? वो भी बिके हुए हैं, ये सारे पुलिस वाले बिके हुए हैं। तो हमारी मदद क्यों नहीं करते? वो बैठी देखो कैसे हालत हो रही है, कोई पुलिस वाला लेके गया उनको? कोई लेके गया अभी तक? हालत देखो उसकी कैसे हो रही है। रात को अस्पताल ले गए, बीपी हाई है उनका। अगर ये मर गए तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा इसके जिम्मेदार? ये बताओ, कौन होगा इसके जिम्मेदार? ये मर गई तो सरकार प्रशासन पे भरोसा नहीं रहा आपको? नहीं है, सरकार के ऊपर भी भरोसा नहीं है हमको। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, फॉलो, शेयर करें।